भक्त बंधुओं, क्या आप जानते हैं तुलसी विवाह की कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि वो चमत्कारी प्रसंग है जो जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाओं को समाप्त कर देता है। कहा गया है, जो इस व्रत की कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनता है, भगवान विष्णु उसके जीवन से हर पीड़ा दूर कर देते हैं। आज की ये कथा इतनी अद्भुत है कि जो इन्हें पूरी तरह सुन लेता है, उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और संतान का सुख सदैव बना रहता है। लेकिन याद रखिए, आधा ज्ञान घातक होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो इसे अंत तक सुनता है वही असली फल पाता है। तो आइए दिल से जुड़िए इस पवित्र कथा से और जानिए कैसे भक्ति और सच्ची आस्था आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। बहुत बहुत समय पहले की बात है बंधु, जब ये पृथ्वी इतनी व्यस्त और शोर से भरी नहीं थी। तब सृष्टि का वातावरण शांत था, नदियां निर्मल बहती थीं, पर्वत ध्यान मग्न खड़े रहते थे और देवता तथा दैत्य अपने अपने लोकों में निवास करते थे। उस समय ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ने लगा था। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवताओं को कई बार उनसे पराजय का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि संसार में पाप बढ़ रहा है। उन्होंने अपने क्रोध और तेज को नियंत्रित करने के लिए अपने तीसरे नेत्र का तेज निकालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र देव ने उस तेज को अपनी गहराइयों में समा लिया, लेकिन वह तेज इतना प्रचंड था कि उसका जल कांपने लगा। समय बीता और उसी तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक था जालंधर। जब समुद्र ने उस बालक को देखा तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अद्भुत तेज था। बालक जैसे ही हंसा, समुद्र की लहरें और तेज हो गईं, मानो प्रकृति भी उसकी शक्ति को पहचान रही हो। समुद्र देव ने उस बालक को गोद में उठाया और प्रेम से कहा, हे पुत्र, तू जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम जालंधर होगा। तू समुद्र की तरह गहरा और विशाल बनेगा। जालंधर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका शरीर पर्वत जैसा बलशाली और उसका मन वज्र के समान दृढ़ था। उसने बचपन से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने समुद्र की लहरों को रोकने की ठान ली और सचमुच अपने हाथों से पानी का प्रवाह रोक दिया। सब देवता देखकर चकित रह गए। ये कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें भगवान शिव का तेज था। समय बीता, जालंधर युवा अवस्था में आया। अब उसके मन में अहंकार का बीज पनपने लगा। उसने सोचा, जब मेरे भीतर भगवान शिव का तेज है तो मैं भी देवताओं से कम क्यों रहूं? मैं ही सृष्टि का स्वामी बनूंगा। इस विचार के साथ उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के लोक में भी कंपन हो गया। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, हे पुत्र, तू कौन सा वर चाहता है? जालंधर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा वर दो कि कोई भी मुझे युद्ध में पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे जालंधर, जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक कोई भी तुझे नहीं हरा सकेगा। ये सुनकर जालंधर का गर्व और बढ़ गया। उसने सोचा, यदि मेरी पत्नी सच्ची पतिव्रता होगी तो मैं अजेय हो जाऊंगा। अब मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सच्ची, धर्मपरायण और समर्पित हो। उसी समय दूसरी ओर धरती पर एक अत्यंत पवित्र कन्या जन्म लेती है। उसका नाम था वृंदा। वृंदा दैत्य काल नेमि की पुत्री थी, परंतु उसका हृदय राक्षसी नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र था। वो बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा था और वो हर सुबह उस पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करती थी, हे भगवान विष्णु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और अपने पति के प्रति सदा समर्पित रहूं। वृंदा का मन निर्मल था, उसका हृदय सच्चा था। जब वो बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और शालीनता देखकर देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु वृंदा को संसार के किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी।
उसे तो केवल भगवान की भक्ति प्रिय थी। जब भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति देखी तो उन्होंने उसके भाग्य में एक विशेष कार्य लिखा, धर्म की रक्षा और सृष्टि में संतुलन लाना। समय आने पर वृंदा का विवाह दैत्यराज जालंधर से हुआ। विवाह के समय देवताओं और असुरों दोनों में चर्चा होने लगी कि देखो कितनी महान नारी है ये वृंदा, इसका पतिव्रता धर्म जालंधर को भी अमर बना देगा। विवाह के बाद वृंदा ने जालंधर के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती। उसने अपने जीवन का हर क्षण अपने पति की सेवा और भक्ति में अर्पित कर दिया। अब वृंदा की शक्ति से जालंधर अजेय हो गया। जब भी कोई देवता उससे युद्ध करता, उसकी पत्नी की भक्ति उसकी रक्षा करती। एक बार देवताओं ने मिलकर इंद्र के नेतृत्व में उस पर आक्रमण किया, परंतु जालंधर ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब उसके आगे झुक गए। अब तो जालंधर का अहंकार 7वें आसमान पर जहां पहुंचा। उसने देवताओं से कहा, अब से यह ब्रह्मांड मेरा है। इंद्र अब मेरा सेवक होगा, स्वर्ग की रानियां मेरी होंगी। ये सुनकर देवता भयभीत हो गए और वो सभी मिलकर भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं में कहा, हे भगवान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जालंधर का अहंकार बढ़ गया है, अब वो देवताओं का अपमान कर रहा है। उसके पास वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी है जिसके कारण वह अजेय बना हुआ है। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि धर्म संकट में है, लेकिन इस बार युद्ध से नहीं, माया से कार्य करना होगा। देवता बोले, प्रभु, जो भी आप उचित समझे वही करें। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान शिव का रूप धारण करके वृंदा के घर पहुंचे। उस समय जालंधर युद्ध भूमि में गया हुआ था। वृंदा घर में ध्यान मग्न बैठी थी और अपने पति के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही थी। तभी उसने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी। उसने देखा, सामने भगवान शिव का रूप धारण किए हुए एक पुरुष खड़ा है। उसने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे पति जालंधर का रूप धारण किए आया हूं। तुम्हारा पति युद्ध में मारा गया है, अब तुम शोक मत करो। जब वृंदा ने अपने पति के समान रूप देखा तो उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। उसने भगवान विष्णु को अपने पति ही समझ लिया और उसी क्षण उसकी पतिव्रता भक्ति टूट गई। और उसी समय युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने अवसर देखकर उसे मार दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि यह भगवान विष्णु का छल था, तो उसका हृदय रोने लगा। उसने क्रोध और पीड़ा से कहा, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म किया है। आपने मेरी पवित्रता से खेला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएं। भगवान विष्णु ने बिना विरोध किए उसका श्राप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप सत्य होगा क्योंकि तू सच्ची नारी है। वृंदा ने फिर आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास केवल मेरा आत्मा ही शेष है। और यह कहकर उसने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा ने अपना शरीर त्यागा, वहां से एक अद्भुत पौधा उगाया। उसकी सुगंध दिव्य थी, पत्तियां कोमल थीं और वो प्रकाश फैलाने लगी। सभी देवताओं ने कहा, ये वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई है। भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पौधे को प्रणाम किया और बोले, हे वृंदा, अब तू तुलसी माता के रूप में सदा मेरी पूजा में सम्मिलित रहेगी। मेरे बिना तू अधूरी नहीं, बल्कि मैं तेरे बिना अधूरा हूं। जो भक्त तुलसी की पूजा करेगा उसे वही फल मिलेगा जो भगवान की पूजा से मिलता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी को जब मैं योग निद्रा से जागूंगा, तब तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम स्वरूप से होगा। यह दिन तुलसी विवाह के नाम से मनाया जाएगा। तब से आज तक हर भक्त तुलसी विवाह मनाते हैं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से उनका विवाह कराया जाता है। विवाह के मंत्र गूंजते हैं, भजन बजते हैं और भक्त प्रेम से कहते हैं, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु भगवान। तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है
जो हर साल देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं, वे जागते हैं और संसार की भलाई के कार्यों में पुनः प्रवृत्त होते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे किसी कन्या का विवाह होता है, बस इसमें दुल्हन के रूप में तुलसी माता और दूल्हे के रूप में भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को पूजा जाता है। इस दिन सुबह सुबह घर की सफाई की जाती है, आंगन को लीपा पोता जाता है और तुलसी माता के स्थान को विशेष रूप से सजाया जाता है। तुलसी के चौरे को रंगोली, दीपक, फूलों और सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। कई लोग तुलसी के पौधे के ऊपर मंडप बनाते हैं जिसमें केले के पत्ते, आम के पत्ते और रंगीन फूल लगाए जाते हैं। फिर तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनके पौधे पर लाल चुनरी, गहने और चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं। भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में या चित्र के रूप में सजाकर तुलसी के पास बिठाया जाता है। जब सारा मंडप और सजावट पूरी हो जाती है, तब पूजा शुरू की जाती है। विवाह की सारी विधियां पूरी श्रद्धा के साथ की जाती हैं, जैसे कन्यादान, वरमाला, मंगल फेर और अंत में आरती। तुलसी विवाह में भी पंडित जी या घर के बड़े बुजुर्ग मंत्रोच्चारण करते हैं और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता के नाम से विवाह संस्कार पूरा किया जाता है। पूजा के दौरान मिठाइयाँ, फल, सुहाग की चीज़ें और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तुलसी माता को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और चुनरी अर्पित की जाती है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह के बाद हल्दी चावल का भोग लगाया जाता है और कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटा जाता है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। जिन लोगों के विवाह में कोई बाधा होती है या जिनके वैवाहिक जीवन में कलह होती है, उन्हें तुलसी विवाह का व्रत करने और पूजा में भाग लेने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु स्वयं उनके पति हैं। इसलिए जब तुलसी और विष्णु का विवाह किया जाता है तो ये धन, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। तुलसी माता के आशीर्वाद से जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी माता का पौधा घर में शुभता, पवित्रता और स्वास्थ्य लाता है। तुलसी के पत्ते न केवल धार्मिक रूप से पवित्र हैं, बल्कि उनमें औषधीय गुण भी होते हैं। वे वातावरण को शुद्ध करते हैं और मन को शांत बनाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, उसके जीवन में तनाव कम होता है, मानसिक शांति बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। तुलसी विवाह का अर्थ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि ये प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। ये विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। जिस तरह तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद भी अपने प्रेम को त्यागा नहीं, उसी तरह ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति और सत्य में कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तुलसी विवाह में ये भी याद दिलाता है कि भगवान का प्रेम भक्तों के प्रेम से भी बढ़कर नहीं है। वो भक्त की भावना को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में धन, वैभव, संतान सुख और मानसिक संतोष प्राप्त होता है। ये पर्व पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। जिनके घर में ये विवाह किया जाता है वहां सदैव सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। तुलसी माता के आशीर्वाद से घर में दिव्यता आती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति को भीतर से शुद्ध और भक्ति से परिपूर्ण बना देता है। इसलिए हर भक्त को इस दिन श्रद्धा और प्रेम से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, तुलसी विवाह करने से ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तुलसी माता का विवाह जीवन में भक्ति, प्रेम, सत्य और समर्पण का संदेश देता है। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान, जिसने भी इस कथा को ध्यान से और भक्तिभाव से सुना है,
उसके जीवन में कभी धन अभाव नहीं रहे और उसका घर हमेशा सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा से भरा रहे। ओम शांति शांति शांति।